हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। और ये जो व्लॉग है उस दिन क्या, जब प्रिंस जाने वाला था तो मैं जा रही थी किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने मशरूम बॉईल किया था क्योंकि लड्डू के पापा ने बोला था मशरूम और पनीर की सब्ज़ी बनेगी। और सुबह में ब्रेकफास्ट और फिर ले जाने के लिए बिरयानी। तो प्रिंस को मैंने पूछा तो वो बोला कि बिरयानी एज यूजुअल उसका फेवरेट है बिरयानी। यहाँ पे सैंडविच के लिए सारी प्रिपरेशन हो रही थी। तो ये सैंडविच के लिए प्याज, कैप्सिकम, टोमेटो और ये मैं आलू का सैंडविच बना रही थी। तो आलू को बॉईल करके मैश करके बनता है ना, वैसा वाला। तो यहाँ पे आलू है और ये फ्राई करके उसके बाद से सैंडविच में बनाएंगे। यहाँ मेरे से गलती ये हुई थी कि मुझे मशरूम फ्राई करके डालना था और मैंने पहले ही डाल दिया था प्याज वगैरह, मतलब प्याज नहीं, जैसे मैं फ़ौरन डालती, फ़ौरन डाल के ही मैंने मशरूम डाल दिया था। सो मैंने जल्दी जल्दी में ये तो कर लिया था, लेकिन फिर मैंने मसाले भुने और उनको मैंने निकाल के वापस से किया। और ये थी मेरी बिरयानी रेडी, जिसमें मैंने सोयाबीन, बीन्स और टमाटो वगैरह कुछ डाला है। तो प्रिंस को पसंद है इसलिए मैंने डाला है। और ये कॉर्न वगैरह घर भेजना था, एक्चुअली ज़्यादा भेजना था बट मिला ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने तुरंत किया। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी राज की बात बताती हूँ। ये जो गुन्नू है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने कौन सा कंपटीशन किया है? हमने पेंटिंग का कंपटीशन किया और इसकी ड्राइंग भी एकदम धक्कड़। क्यों है ये? जस्ट अभी 7 साल की है और इसको इंटरेस्ट एक्चुअली डांसिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा है, बचपन से ही है। और मैंने इसको पूछा कि अरे तुमने इतने अच्छे से ड्राइंग सीखा कहाँ से? क्योंकि आप लोगों ने वीडियोस में भी देखी होगी कि मेरे और इसके पेंटिंग कंपटीशन में हम लोगों में से कोई जीता नहीं था, क्योंकि इसने भी एकदम मस्त बनाया था और मैंने तो बनाई था। तो गुन्नू को मैंने पूछा कहाँ से सीखा, तो इसने मेरे को बोला दीदी मैं येलो क्लास से सीखा है, पापा ने मेरे को सिखाया था, पापा ने मेरे को येलो क्लास दिया था करने को। उस पर मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। फिर मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि अरे मैं लड्डू को भी कराती हूँ, क्योंकि ये जो येलो क्लास है ना वो 3 ईयर्स से लेकर के बाकी बड़े बच्चों तक के लिए है। तो इतनी बेहतरीन चीज़, इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए इतने सारे मतलब अच्छी चीज़ें मिल रही है आपको येलो क्लास पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये येलो क्लास है क्या, क्यों बोल रही है? तो येलो क्लास एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती है, यानी कि 50+ क्लासेस मिलते हैं, यानी कि कुकिंग, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, जीके, साइंस, जनरल नॉलेज का जीके और बहुत सारी मतलब योगा, इन सब के बारे में आप लोगों को यहाँ पे दिख सकता है। ये अभी भी फ़ोन पे इसका ध्यान है क्योंकि फ़ोन पे ये कर रही थी तो मैंने देखा कि अरे भाई कर रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं वर्बल योगा, ड्राइंग, 3D क्राफ्ट, पेंटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकिंग, कुकिंग, मैथ्स, आर्ट, जनरल नॉलेज, फाइन आर्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। डांस, मैजिक, राइटिंग, बहुत सारे आप मतलब इस पे आपको मिलेंगे जो आप लोग देख सकते हो। और इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट होते हैं। और मेन है ना, आप अपना एज ग्रुप डाल सकते हो, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है, प्लस उसमें डालना पड़ता है आप मदर हो, फादर हो, क्या हो। तो वो आप जब भी डालोगे अपना इन्फॉर्मेशन ना, तो वो कैप्चर कर लेंगे और उस अकॉर्डिंगली वो आपको देंगे। तो बहुत ही शानदार चीज़ है। और उसके साथ आपको मिलता है कुछ ना कुछ, डेली एक पॉडकास्ट आते हैं जिसमें बच्चों को भी कुछ ना कुछ मज़ा आता है कि अरे चलो, क्योंकि हम लोग को रिवॉर्ड मिलता है भाई, और इसी के साथ लर्निंग भी हो जाती है। तो हम पेरेंट्स को और क्या ही चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को भी जिनके भी बच्चे हैं, कि उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखे। आप लोग भी बोल रहे हो लड्डू बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ ऐसे एक्सप्लोर करके मैं उसको सिखाऊँ, कुछ बताऊँ। प्लस उसको भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो एक बेहतर डायरेक्शन मिल जाता है ना जब बच्चों का इंटरेस्ट हो तो। सो गाइज, इसी के साथ मैं बोलूँगी कि आप लोग मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो। आपको बस जाकर के yellowclass.com पे रजिस्टर करना है। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से करते हो तो आप भी हिस्सा बन सकते हो एक ऑफर का, जो कि अभी चला हुआ है येलो क्लास पे। उससे आप लोग जीत सकते हो एप्पल का आईपैड। तो जल्दी से पार्टिसिपेट करो इस कॉन्टेस्ट में। और आपको भूलना नहीं है, आप मेरे दिए हुए लिंक से करो ताकि आप भी पार्ट बन पाओ इस कॉन्टेस्ट का। सो बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। और हाँ, येलो क्लास को डाउनलोड करना नहीं भूलना है। चलो। एंड गाइस, अब बारी थी प्रिंस की जाने की, तो मैं उसके लिए सारा सामान पैक कर रही थी। मेरा किचन, मेरा रूम सारा ही मैसी हुआ था, बिकॉज सुबह से उठ करके सिर्फ झाड़ू लगा करके और खाना पीना बनाने में ही लग गई थी। प्लस न्यूज़ भी पढ़ा था मैंने, क्योंकि न्यूज़ स्किप नहीं कर सकती। और इसमें लड्डू का इतना बड़ा हाथ रहता है सारा कुछ इधर उधर मैसी करने में।
और यहाँ पर प्रिंस सारा बैग वैग टाइट हो गया था तो सब ठीक कर रहा था और ले जाने के लिए एकदम तैयारी में था। बार बार मुझे बोला था दीदी बाय, दीदी बाय, दीदी बाय, बार बार मुझे पूछते जा रहा था। जहाँ मैं उसके लिए सामान पैक कर रही थी और वो मुझे बोल रहा था दीदी इसमें नहीं, तुम उसमें पैक करो, उसमें पैक करो। तो वो बार बार मुझे परेशान कर रहा था। फिर मैंने कैसे कैसे करके जल्दी जल्दी मैंने उसका सामान पैक किया और हम लोगों को लेट भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। और इसी बीच मेरे को बोला कि दीदी आज एक दिन है, तुम भी चल लो। तो मैं सोची कि चलो मैं भी चल लेती हूँ। यहाँ मैं स्पून लेकर के आई थी तो प्रिंस के लिए स्पून निकाल रही थी ताकि उसको जो मैं बिरयानी दी हूँ वो इजीली खा पाएगा ट्रेन में। तो मैंने 2 स्पून उसमें रख दिया और कुछ माजा वगैरह था तो वो मैंने रखा। फिर मैंने बोला कर्ड वगैरह लेना है इसके लिए। और यहाँ पे सारा खाना पीने का सामान एक में रख दिया था मैंने। और मैं भी रेडी हो गई थी जल्दी जल्दी में कि हाँ मुझे भी जाना है। लेकिन जैसे ही हम लोग जाने के लिए निकल रहे थे तो एक तो लेट भी हो रहा था और ऊपर से कैब भी नहीं मिल रहा था। यहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी लिया है तो सब खुला ही छोड़ा है। प्लस पीछे मैं वॉश करके कपड़े भी रखी हूँ। इतना सारा मुझे काम था और इसी दौरान अब प्रिंस का रूम भी खाली था। ये लैपटॉप वाला रूम था जहाँ प्रिंस बैठ के एडिट करता था। तो यहाँ आके चेक कर रहा था कि यहाँ क्या बचा है। और कैमरा मैंने पकड़ा नहीं था, उसके जीजू पकड़े थे और प्रिंस के पीछे पीछे घूमे जा रहे थे जहाँ जहाँ जा रहा था कि कैसा लग रहा है अब जा रहे हो तो। और पता नहीं अब यहाँ पे प्रिंस बिरयानी खाया था तो उसके साथ साथ लड्डू ने भी बिरयानी खा करके बिरयानी गिरा दिया था। तो मैं जाने के पहले उठा रही थी बिकॉज़ मुझे उन्हीं अच्छा लग रहा था। एंड फिर यहाँ पे मास्क वगैरह लेने के लिए बोल रहे थे। और फाइनली अब प्रिंस जा चुका है, जब आप लोग देख रहे होंगे। और उसको गए हुए 1 दिन हो गए और बहुत जल्दी मेरी मम्मा का बर्थडे आने वाला है। तो बर्थडे में प्रिंस रहेगा वहीं पे। और आई जस्ट विश कि मैं भी रहती, लेकिन कोई नहीं, मुझे भी आना था। यहाँ पे प्रिंस पूरा तैयार होकर के निकल गया अपना कैमरा लैपटॉप सब ले करके। एंड खाना पीने का सामान लिया। लेकिन मुझे बोल रहे थे ये लोग कि तुम चलो, तुम देख लेना क्या क्या लेना है। मेरे पास उतना टाइम था ही नहीं। आप लोग देख सकते हो कि ऑब्वियसली अंदर इतना सारा सामान भी फैला हुआ था। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ स्टेशन चलूँगी छोड़ने। तो यहाँ हम लोग रेडी हो चुके थे स्टेशन के लिए और स्टेशन के लिए निकल रही थी मैं। और चाबी भी ढूंढ रही थी, मास्क ढूंढ रही थी। मास्क था मेरे पास बिकॉज़ वहाँ पे हम लोग को स्टेशन पे कोविड का चेकिंग हो रहा है। तो चेकिंग होता है, जब हम लोग आए थे तब भी हो रहा था। तो मैं बोली कि मास्क वगैरह ले लेते हैं। और यहाँ पे घर लॉक करके मैं निकली तो बट कोई कैब नहीं मिला हम लोगों को। कैब वगैरह नहीं मिला बिकॉज आज संडे है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बहुत लेट भी हो रहे थे। हम लोग काफ़ी टाइम से कैब ढूंढ रहे थे बट नहीं मिल रहा था, ना कैब ना रैपिडो ना कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो अभी फ़िलहाल प्रिंस चला गया है। जब वो था मैं उससे बहुत ज़्यादा लड़ती भी हूँ, हंसती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ और हम लोग 1 मिनट में ही ठीक हो जाते हैं। पता नहीं, मैं उससे खुल के हर बात कर लेती हूँ, चाहे मतलब मजाक वाली हो या कुछ भी हो। मैं डांट देती हूँ, यहाँ तक कि उसको बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। बट चला गया, मैं उसको बोली हूँ फिर दोबारा आने के लिए। मुझे नहीं पता प्रिंस आज गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी विदाई मतलब आज हुई है सिवान से। और मुझे नहीं पता इतने दिन से लड्डू के पापा कैसे रह रहे थे अकेले। मतलब ना मैं, ना लड्डू, ना हमारे फैमिली वाले, मतलब इतने दूर है हम लोग ना कि कोई आने के वक्त इतना टाइम सोचता है। और हर टाइम फ़्लाइट से आना फिजिबल नहीं होता है। हाँ, हम लोगों के लिए है, चलो ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं, मेरा फ़्लाइट में कान का ईयर लोब का बहुत दिक्कत होता है और लड्डू का भी होता है कि हम लोग का कान बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, ख़ास करके जो दिल्ली वाले एरिया से हम लोग आते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट कोई भी नहीं है और इसीलिए हम लोग बैंगलोर में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम घर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट होगी। यहाँ पे ना घर वाले आने के लिए भी सोचते हैं कि अरे यार, मतलब फ़्लाइट से भी अगर हम लोग आए ना तो 12 आवर्स लग ही जाता है। सिवान से आते आते 5 आवर्स पटना, और फिर फ़्लाइट के 2 घंटे पहले ही पहुँचो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और प्लस हम लोग का ब्रेक जर्नी होता है, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो वहाँ पे भी कभी कभी 5 आवर्स हाल्ट, 9 आवर्स हाल्ट, 2 आवर्स हाल्ट, तो करते करते रात हो जाता है घर पहुँचते पहुँचते। तो 1 दिन लगता है कभी भी। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं लड्डू के पापा अकेले इतने दिन से रहे।
सो गाइज अब ये सारी बातें चलती रहेंगी और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एंड गाइज येलो क्लास ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है आपके बच्चों को। तो डू डाउनलोड द येलो क्लास ऐप from the given link below in the description box. Bye bye, see you in the next vlog.